सबसे पहले तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अथरोट आपके लिए एनजीओ है जी। हमारे लिए एक मिशन है जी। जिस मिशन के तहत हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके ना एक असल में ये एक कुरानी इदारा था जहाँ पे लोग कुरान पढ़ते थे। वहीं से एक एप्लीकेंट आया तो मेरी मदद कीजिए। जी। तो फिर वही उसी एप्लीकेंट ने बोला कि मैं करता हूँ अथरोट। आप सबका खैर मकदम है खैबर आज की मुलाकात की रमज़ान स्पेशल सीरीज में। जैसा कि आप जानते हैं अभी रमज़ान का महीना चल रहा है तो इसमें हमें काफ़ी एक्साइटमेंट होती है, पर हर इंसान के लिए सिर्फ एक्साइटमेंट का ही महीना नहीं होता है। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें हर दिन परेशानी होती है कि आज का दिन हम कैसे कंप्लीट करें, आज अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा करें या आज इफ्तार कैसे करें। ऐसे ही टाइम में जो हमारी एक सोसाइटी में NGOs होते हैं या ऐसे कुछ ग्रुप्स होते हैं वो मदद करने के लिए आते हैं। इन्हीं ग्रुप्स में एक जाना माना नाम है अथरोट का। तो आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं वहीद साहब जो अथरोट से ताल्लुक़ रखते हैं। आपका खैर मकदम है कश्मीर लाइफ में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। देखिए जब मैंने बात की कि अथरोट एक काफ़ी फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा है नहीं कि ये एक दिन में फेमस हो गई, काफ़ी सालों का सफ़र है। तो मैं जानना चाहूँगी आपने शुरू कैसे किया ये? सबसे पहले तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अथरोट आपके लिए एनजीओ है जी। हमारे लिए एक मिशन है जी। जिस मिशन के तहत हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके ना एक असल में ये एक कुरानी इदारा था जहाँ पे लोग कुरान पढ़ते थे। वहीं से एक एप्लीकेंट आया तो मेरी मदद कीजिए। जी। तो फिर वही उसी एप्लीकेंट ने बोला कि मैं करता हूँ अथरोट। ठीक है, नाम वही से असल में ना वो नाम वही से आया कि हमें अथरोट नाम रखना है। फिर इनिशियली क्या होता गया, इनिशियली हम लोगों ने खुद के कंट्रीब्यूशंस किए, फिर लोग जुड़ते गए, कारवां चलता गया। 2008 में इसकी ना प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हुई और 2013 या 2014 जैसे कि बताएंगे हम सैलाब का टाइम आया। जी। ये ऊपर वाले का करना, हम तो कुछ नहीं कर सकते ना, ऊपर वाले ने दिया है। तो फिर रोज अथरोट का 2014 से ही हुआ जब हम लोगों ने सैलाब में बहुत सारा काम किया, अपनी जानों की परवाह ना करते हुए हम लोग ना शद्दमत से हम इसमें पूरी तरह से ना लोगों की मदद करने के लिए आ गए। वहां से अथरोट की प्रॉपर शुरुआत हो गई असल में। जैसे आपने 2014 में फ्लड्स थे या फिर कोविड के टाइम पे भी, तो ये काफ़ी मुश्किल होता है इतना मैनेज करना, या अभी भी जो रमज़ान का महीना है इसमें आप कैसे मैनेज करते लोगों। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मैनेजमेंट कैसे होती है इन प्रोग्राम्स की? मैनेजमेंट देखिए, मैनेजमेंट इस मामले में हम लोग एक प्लान करते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल अभी आपने बताया कि फ्लड की बात, वो तो उसको बोलते हैं नेचुरल कैलामिटीज है। वो इंसान को पता नहीं चलता है कि प्लान नहीं कर सकते कि कार गेस्ट ऐसा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने ऑलरेडी प्लान करके होता, अगर खुदा न खासा ऐसा हुआ तो हम इसके लिए हम आगे क्या करना है। ठीक है, या कोविड की बात करेंगे। कोविड में हम लोगों ने बहुत सारा काम किया, मतलब हम लोगों ने सच में अपनी जान की परवाह नहीं की। देखा जाए कोविड में हम लोगों ने एक 100 बेडेड हॉस्पिटल तैयार किया हज हाउस में। वहाँ पे लोगों के पास कंसंट्रेटर नहीं हुआ करते, हम लोगों ने 100 बेड्स का इंतजाम वहाँ पे रखा हुआ था। मोर लकली हम लोगों ने कोविड में कंसंट्रेटर्स रखे, मोर लकली हम लोग CPAP BiPAP मशीन्स। इतना ही नहीं, कोविड में हम लोगों ने स्किम्स जो इतना बड़ा हॉस्पिटल है उनको 3 वेंटिलेटर्स हमने डोनेट किए थे, जबकि वेंटिलेटर्स तो पॉसिबल ही ना था, काफी मुश्किल था। वो कैसे पॉसिबल था? हम लोगों ने पहले, जब लगा कि चाइना से ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, हम लोगों ने पहले ही प्लान किया कि इस चीज के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। हम लोगों ने पहले ही वेंटिलेटर 3 मंगाए थे, तब जाके हमने उन स्कीम्स को डोनेट किया है। उसका फायदा अभी भी ना स्कीम्स अथॉरिटी अभी भी उसका फायदा उठा रही है। तो देखिए जो ये आपका वो क्राइसिस मैनेजमेंट है, लाइक आप पहले से ही प्लान करके रखते हो, तो ऑब्वियसली लाइक आपकी एक टीम में कई लोग होंगे। जी बिल्कुल। तो कितने लोग हैं आपकी टीम में? हमारे एक्चुअली में हम लोग वी आर नॉट कंसीडरिंग अवरसेल्व्स की ये बॉस है, ये उससे छोटा बॉस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी आर वॉलंटियर्स एंड वी वर्क एज अ टीम। ठीक है, इसमें होते हैं एक्टिव वॉलंटियर्स एंड नॉन एक्टिव वॉलंटियर्स। एक्टिव वॉलंटियर्स हमारे पास तकरीबन 30 के आसपास हैं, जो कि पूरा दिन, पूरा हफ्ता, पूरा महीना लगे रहते हैं इसी का, आइदर दिस और दैट वे। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, मेरा खुद का बिजनेस है,
बाकी लोग अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ में इसलिए एसोसिएट, अगर इसका अथॉरिटी का कोई काम आता है तो हम उस टाइम अपने काम को साइड में रखते हुए वो जाते हैं 10 मिनट 15 मिनट के लिए वहां पे जाते हैं, वो काम करते हैं। 30 लोग ऐसे हैं कि जो हमारे साथ कंटिन्यू एसोसिएटेड है। अब जो बाकी लोग बचते हैं 100 के करीब बाकी लोग जो है, जब इंसान को जरूरत है उनकी, सैलाब के टाइम पे 30 बंदे तो नहीं कर सकते ना काम, फिर हम लोग उनको बुलाते हैं कि आइए हमारी मदद कीजिए, तब वो वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़ जाते हैं उस टाइम पे। ठीक, उनको बोलते हैं नॉन एक्टिव वॉलंटियर्स। ये जो अभी रमजान का टाइम है, इस टाइम में आप लोग कितने ऐसे क्या क्या आपके प्रोग्राम्स है जो रमजान में पर्टिकुलरली स्पेशली रमजान में? हाँ, रमजान में स्पेशली क्या रहता है, जब रमजान शुरू होता है उससे आने से पहले 10 दिन पहले हम लोग एक प्लान करते हैं कि इसके नॉर्मली घर खतर थवान सोदा, जैसे कि खजूर है या ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ये सब चीजें जो घर में इंसान लाता है, हम उन्हीं चीजों का ना एक प्रोग्राम रखते हैं, वही लाके रखते हैं। जो हमारी रजिस्टर्ड फैमिली है, रजिस्टर्ड फैमिली नियरली अबाउट हमारे पास 1200 के आसपास रजिस्टर्ड फैमिलीज है, जिनकी हम कंटिन्यूस मंथली बेस पे हम लोग जिनकी हेल्प करते हैं, तो हर उन फैमिलीज को हम बांटते हैं वो फूड आइटम्स जो कि रमजान में स्पेशली लगते हैं। इतना ही नहीं, जब ईद का नजदीक का टाइम आता है, उनके बच्चे भी होंगे, सीधी सी बात है, जब हम अपने बच्चों के लिए ईद के दिन कपड़े लाएंगे, शॉपिंग करेंगे, तो उनकी क्यों ना, फिर हम लोग क्या करते हैं, जहां हम अपने कपड़े लाते हैं बच्चों के लिए, वही उन बच्चों को ले जाते हैं, उनके माँ या उनके बाप, कुछ भी जो उनके फैमिली मेंबर्स होंगे, वो साथ जाते हैं, अपनी मर्जी से उसी शोरूम से वो कपड़े लेके आते हैं। ऐसा नहीं है कि इतने तक का उठाना है, उनको जो मर्जी है कपड़े उठाते हैं अपनी मर्जी से, जो वट एवर दे लाइक दे यूज्ड टू गेट इट। ठीक है, जो ये रजिस्टर्ड फैमिलीज है, ये कौन सी फैमिलीज है, ये आप कैसे मतलब उन्होंने रजिस्टर वगैरह कैसे किया है? रजिस्टर्ड फैमिलीज वो फैमिलीज होते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक एप्लीकेंट आता है ऑफिस में, तो ऑब्वियसली बात है, दिन में अगर देखा जाए ना कि काफी सारे लोग आते हैं कि बॉस में जरूरत, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबकी रिक्वायरमेंट होगी। हम उनसे डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं, जो कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आधार कार्ड वगैरह रह गया या ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स हम जो ऑफिशियल यूज में हमें लगते हैं, तम पच्चीस करान अक्षिस तम पच्च अथिस वेरिफिकेशन करान, प्रॉपर वेरिफिकेशन। हमारी एक टीम जाती है वेरीफाई करने के लिए, इज दैट पर्टिकुलर एप्लीकेंट डिजर्विंग और नॉट। जब हमें प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद पता चलता है कि ना एमिशन का सोर्स ऑफ इनकम की एमिशन का गुजार की उसको मदद की जरूरत है, तब जाके हम उसकी हेल्प करते हैं। ठीक, तो लाइक वैसे रजिस्ट्रेशन हो जाता है। हाँ, वैसे उस फैमिली को बोला जाता है रजिस्टर्ड फैमिली। ठीक, तो ये जो अभी ये रमजान का हो गया, ईद का हो गया, इसके बगैर आप लाइक वो काफी आपकी और भी चीजें हैं जहाँ पे आप लोगों की मदद करते हैं, राइट? तो वो क्या क्या प्रोग्राम्स हैं आपके? प्रोग्राम्स हमारे पास एक तो रहता है मंथली फूड, उसके साथ साथ मंथली कैश इन्हीं फैमिलीज के लिए, जो मैंने अभी रजिस्टर्ड फैमिलीज आपको बताया, ऑलमोस्ट 1200 फैमिलीज के आसपास वो होती है। हमारा एक इम्पोर्टेंट है ये मैरिज असिस्टेंस, वो लड़कियां यमन फादर शुन आसान के या तिमन बिचार आसान आसान कह पत ब्रो पकन अल्लाह ताला वगर शुन आसान तिमन पत ब्रो कहीं असिस्ट करने खतर, वो तिम निश हम उनकी जैसे कि बोलते हैं ना कि सिंपल मैरिज हेल्प, सिंपल मैरिज, एक दुल्हन को घर जाने के लिए उनके मतलब सूट्स की जरूरत पड़ती है, हिसाब से उनकी खुद की शॉपिंग, वैसे ही दुल्हन को ले जाते हैं ना यहाँ पे जो शॉप्स होते हैं, वहां पे वो अपनी मर्जी से चाहे जो चप्पल चाहे जो अबाया वगैरह कुछ भी ना, एक दुल्हन को जो चाहिए वो हम प्रोवाइड करते हैं उसको। और साथ साथ में इतना ही नहीं, नॉमिनल कैश भी रहता है कुछ उसकी मदद के लिए। और एक साथ साथ में अगर तिमन फंक्शन तो नहीं, अगर गरीब फंक्शन का पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन कम से कम अशनाव आसान 5-8 त्राम आसान तिमन घरस मज जो कि ना बुलाया होता है, उनके लिए राशन वगैरह का इंतजाम करते हैं, मसाला जात जो भी रहते हैं तिम प्रोवाइड करा, सो दैट वो अपने जो इस बेटे की शादी है धूमधाम से कर सकते हैं। ठीक, लेकिन इसमें हम लोग सोना और चांदी इंक्लूड नहीं करते। जी बिल्कुल। तो उसमें भी लाइक ये भी रजिस्टर्ड फैमिलीज के ही ये होता है या इसमें आपको कोई भी अप्लाई कर? प्रोसेस सेम रहता है, डिजर्विंग होना चाहिए, बिकॉज हमारे पास जो पैसा रहता है सदके ज़कात का पैसा रहता है, जो लोग देने वाले हैं यमो ज़कात दिस मुजाश तिमो पन्न नख पे वजम ज़कात
वो हमारे कांधे पे आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको हम कैसे सही जगह पे यूटिलाइज करें। इसलिए हमारा जो ये है कि हम सबसे पहले वेरिफिकेशन करते हैं, तो तब जाके ही हम किसी जो कोई फैमिली है, चाहे कोई दुल्हन है, उसकी हेल्प करते हैं। हाँ, देखिए अक्सर हमने सुना है बिसाइड्स दिस, मतलब जो मैंने भी काफ़ी ज़्यादा सुना है, लेकिन जो मेडिकल हेल्प आप लोग काफ़ी करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है? मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। मेडिकल हमारा जो है, मतलब बहुत बड़ा डिपार्टमेंट हमारा है मेडिकल का। अथरोट जब शुरू हुआ था तब मेडिकल की कोई बात थी ही नहीं जी, ठीक है। लेकिन हमें जैसे अभी बोला, मैंने आपको बोला है कि अथरोट इज अ मिशन। बिल्कुल। इस मिशन में जो जो सामने आता है, हम लोगों की नीड देखते हैं, नीड के हिसाब से हम लोग उस पे ना एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं। CKD का जब लोग, मतलब जब हम लोगों ने कुछ गलत चीजें खानी शुरू कर दी, सेल्फ मेडिकेशन हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गई, जितनी डायबिटीज बढ़ेगी उतने चांसेस है CKD के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं उसी हिसाब से। फिर हम लोगों ने उस टाइम डायलिसिस सेंटर एक खड़ा किया, 13 बेड्स का डायलिसिस सेंटर। 12 बेड हमारे ये है ऑपरेशनल। एक मशीन हम लोगों ने इसलिए रखी है कि खुदा ना खासा कई मशीन खराब हो जाती है, उसके लिए 13 बेड का हॉस्पिटल। लेकिन जब हम लोगों ने, अथॉरिटी इज द फर्स्ट NGO जिन्होंने एक डायलिसिस सेंटर मतलब लोगों के लिए सर्व किया था, उस टाइम पे बनाया था। उस टाइम के डायरेक्टर साहब आए थे वहां पे, ही सेड कि दीज आर द वर्ड्स ऑफ हिज कि दिस इज स्टेट ऑफ द आर्ट। ऐसा डायलिसिस सेंटर किसी के पास उस टाइम पे नहीं था, तो वी वर द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग डायलिसिस सेंटर के साथ साथ, अगर डायलिसिस सेंटर को साइड में छोड़ के हम देखेंगे मेडिकली और क्या करते हैं। मेडिकली हम लोग उन पेशेंट्स की हेल्प करते हैं, मंथली मेडिसिन देते हैं उन पेशेंट्स का, जैसे कि जिनका कोई गुजारा नहीं होता है। यूजुअली हम देखते हैं 2 चीजों पे ये उसको बोलते हैं कुल्हाड़ी लग जाती है। एक हो गया कि यम सातन कस बेचार हिसाब किताब आसान कहें, दवा खेमना दवा कहें, दवाई खाना छोड़ देता है, चाहे कितनी ही मजबूरी हो। मैं खेम मे 3 फुल खेम, बह खेम अकोई फुल, या मैं खेम अगबी। दैट इज नॉट, मतलब उसके लिए बेनिफिट नहीं है उन चीजों से, वो छोड़ते हैं, ठीक है। दूसरी चीज एजुकेशन, अगर बच्चा गरीब दवान वह पढ़ बच्चे बह कहें, बह ना हेक अफोर्ड कर कहें। और तीसरा इम्पोर्टेंट जो हमारा है इसमें मेडिकल में, we used to have nearly about 100 कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स लोगों के लिए हम लोगों ने सर्फ रखे हैं। CPAP, BiPAP मशीन्स, these are known to be NIVs। NIV means नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर्स, ठीक है, जो कि कोविड में भी बहुत ज्यादा उनकी रिक्वायरमेंट थी, लेकिन अभी भी चल रही है। नियरली अबाउट 100 मशीन्स हमारे पास इस टाइम पे भी है। और साथ साथ में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों का एक अपने मिशन के हिसाब से हम लोगों ने सोचा था कि सपोज यहाँ त्राल का कोई पेशेंट है, या बीरवा का कोई पेशेंट है, बड़गांव गांधरबल का कोई पेशेंट है, कुफवारा का कोई पेशेंट है, ठीक है, वो यहाँ जब तक आएंगे, किसी की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो तिमन गस पेशेंट्स प्रॉब्लम। हम लोगों ने क्या किया, वी हैव डोनेटेड नियरली अबाउट 380 कंसंट्रेटर्स ऑल अराउंड कश्मीर। ठीक है, लाइक जो हॉस्पिटल्स है, नो नॉट हॉस्पिटल्स, जो हॉस्पिटल हम लोगों ने इदारे देखे, जो इदारे ऐसा ही काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऐसे काम करते हैं, हम लोगों ने उनमें बांटे 380 के आसपास। जैसे कि लेह लद्दाख कितना दूर है, वहां से यहाँ तक आते आते कितना टाइम लगेगा उसको,
हम लोगों ने वहाँ इदारे देखे, वहाँ पे उनको डोनेट किए। यहाँ से अगर देखेंगे कुफवारा साइड से, हंदवारा साइड से, यहाँ बड़गाम साइड से, यहाँ चार शरीफ साइड से, यहाँ काजीकुंड साइड से, ऐसे ही काफी इलाके हैं जहाँ पे हम लोगों ने कंसंट्रेटर्स डोनेट किए। ये चीजें हैं जो हम इसमें ना अथरुट में मेडिकली करते हैं। जी। तो ये जैसे आपने अभी बात की कि जो लोगों के लाइक सदका होता है, ज़कात होता है, वो आप तक पहुंचती है। तो ये लाइक रमज़ान में इन पर्टिकुलर तो ऑब्वियसली इंक्रीज होता है। तो लोग कैसे आपको लाइक रीच आउट करते हैं डोनेट करने के लिए, और किस किस्म की लाइक जो चैरिटी होती है, क्या वो खाली कैश होता है या किसी और फॉर्म में भी कर सकते हैं? इसमें ये तो मॉडर्नाइजेशन है। आज तो पूरा का पूरा बैंक ही, चाहे कितने सारे बैंकों में अकाउंट हो, तो आज तो हाथ में ही है सब कुछ। ठीक है। मोस्टली नाउअडेज व्हाट पीपल आर डूइंग, दे यूज्ड टू डोनेट, उसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ही होती है। जी। सो बेसिकली व्हाट आई मीन कि लाइक मनी वाइज लाइक पैसे ही बेचते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या कैश, या कोई चीज, मतलब कोई होता है किसी कोई कपड़े डोनेट करना चाहता है आपकी फैमिली के, कोई रोटी डोनेट मतलब ऐसी अलग अलग चीजें, ऐसा होता है या ओनली मनी? जी बिल्कुल होता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की दुल्हन के बारे में बात की। There are people who जो इसका कारोबार करते हैं, सूट्स का कारोबार करते हैं। They used to give us suits। ठीक है। ऐसा नहीं है कि तिमन पाड़ो पे मुझे सम पत्थर थे तिम दिन। They used to give us very costly suits। उसमें से कुछ एक 4,000 के भी होते हैं, 5,000 के भी होते हैं, हो सकता है कोई सूट 10,000 के भी हो। तो वो हमें वो डोनेट करते हैं, तब जाके हम वही सेम जो सूट्स हमारे पास होते हैं वो हम दुल्हन को देते हैं। तिशपानी हिजापत कराना उसको ये यूज करते हैं। जी। तो रमजान में ऐसा कुछ होता है, ये मैरिज का हो गया, रमजान में ऐसा कुछ है जो लोग डोनेट करते हो? रमजान में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ खास बस नहीं है। मनी ही जो रहता है कि नॉर्मली इंसान ज़कात टाइम नॉर्मली इंसान हेक वरिकस वरियस दित, मगर इसमें क्या रमजान में कराने पता वैल्यू पान ईयरली देखते हैं हमारी इनकम कितनी है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, उस हिसाब से उसका ज़कात का देखते हैं। तो नॉर्मली करान रमजान से मस बेश फायदे तो रमजान से मस ऊपर वाले की तरफ से इसमें इंसेंटिव्स भी हैं। अगर हुत कन 1 रुपये खर्च तित 1 रुपये हुंदे वैल्यू मिलान, इत कन रमजान से खर्च करने से तथ वैल्यू बढ़ान। इसलिए लोग रमजान में ही अपना जो ज़कात वगैरह है, सदकात वगैरह है, इसमें ही देते हैं। वही हमारा जो इम्पोर्टेंट वही रहता है। तो लाइक लोग कैसे आपको लाइक, क्योंकि आजकल जैसे आप देखते हैं काफी लोग होते हैं लाइक इंसान नहीं पहचान पाता कि कहाँ पे हम डोनेट करें। तो अब इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ जिसको लोग ट्रस्ट करते हैं, तो हाउ डू पीपल रीच आउट टू यू? देखिए, आपने बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा कि कैसे पहचाना जा सकता है कि इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी एनजीओज है। लोगों को तो खुद प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा इस बारे में। जी। हम तो इनवाइट करते हैं सब लोगों को कि आप आइए हमारे इदारे में, देखिए हम जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं जो अभी बोल रहा हूँ आपको कि अब लोगों का काम है वहां पे रीच आउट करना, खुद जाना, खुद हमारे ऑफिस में देखें वो काम जो मैंने भी बताया, हम वो रियलिटी में करते भी है या खाली बोलते हैं। ये लोगों को खुद ही जाना है, खुद ही देखना है। हम लोग नहीं बता सकते। हम ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम लोगों ने कोई इवेंट किया, हम लोगों ने अपने पेज पे डाल दिया, हम इतना ही कर सकते हैं। लेकिन लोगों का ये वो पाक पैसा है, वो अपने रोजे पाक करते हैं इस चीज से। उनको खुद आके खुद देखना है, खुद एसेस करना है, तब जाके खुद प्रॉपर जगह जो है वहां पे डोनेट करना है। बिल्कुल जी। तो ये जो अपनी अभी और एक मुझे ये था कि जो आपने बोला आपकी मेडिकल असिस्टेंस वगैरह है, जो आप लोगों को लाइक 1 टाइम मेडिकल असिस्टेंस देते हैं, तो इसमें लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं? आप लाइक वैसे रजिस्ट्रेशन वो आपके ऑफिस आ सकते हैं या कुछ ऑनलाइन प्रोसेस है? ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, क्योंकि इसमें उनको कहीं कुछ एक जगह पे साइन करने पड़ते हैं। ठीक है। इसमें क्या रहता है, अगर फॉर एग्जांपल हम एक केस की बात करते हैं, अमिस पेशेंट लगान फॉर एग्जांपल अमिस 5 लाख रुपये लगान, लेकिन अमिस 3 लाख कर अरेंज, वन अमिस 2 लाख रुपये पार, अमिस अरेंज गसान कहें। ठीक है। ये हमारे पास आता है, ये डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स सबके लगते हैं, जो भी रजिस्टर्ड होगा सबके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। वन अमिस एडिशनल डॉक्यूमेंट यूत इस प्रिस्क्रिप्शन अत सहित, और हॉस्पिटल की वो जो हॉस्पिटल वालों ने एक सर्टिफिकेट दी होती है
सर्टिफिकेट तथ मे मेंशन कर लगन 6 लाख रुपये, ठीक है। वन अमिस गमुत कह अरेंज जो बाकी बचता है विल कंसिडर एट कि अमिस अरेंज कर, हम उसमें जाके उसकी मदद करते हैं। चाहे फिर हमारा एक बोर्ड बैठता है, मेडिकल का बोर्ड अलग से होता है जो इस चीज को असेस करता है। सबसे पहले जब मेडिकली वो चीज अप्रूव हो जाती है तब जाके वो हमारे मेन बोर्ड में चली जाती है कि तुम पे डिसाइड कर अगर अमिस 2 लाख रुपये पर अमिस दिमा 50,000, अमिस दिमा 60,000, अमिस दिमा 60,000 अमिस दिमा 1 लाख रुपये। दैट इज डिसाइड बाय द बोर्ड एट दैट पर्टिकुलर टाइम। ये जो अभी आपने ये बातें बताई, इट्स लाइक बहुत सारी चीजें इसमें रजिस्टर्ड फैमिलीज के लिए कुछ ऐसे, पर मैं जानना चाहती हूँ जो एक जनरल पब्लिक है, फॉर एग्जांपल एक इंसान है जिसको असिस्टेंस की जरूरत है, अलग चाहे वो मैरिज हो या कोई मेडिकल मसला हो, चाहे वो डायलिसिस का हो या कोई भी और मेडिकल हेल्थ का इशू हो, बट फॉर जनरल पब्लिक, नॉट फॉर रजिस्टर्ड फैमिलीज, उनके लिए क्या इनिशिएटिव्स है? हम लोगों ने वहाँ पे इनके लिए फ्री ओपीडीज रखी है। वहाँ पे हमारे डॉक्टर साहिबान है वहाँ पे अथरोट के सेंटर में, कोई भी आ सकता है, दे कैन अवेल द सर्विस। लेडी डॉक्टर्स अलग से हैं, मेल डॉक्टर्स अलग से हैं। इम्पोर्टेंटली एक चीज जो हमने वहाँ पे रखी है दैट इज यूएसजी। सबके पास यूएसजी होता है, सारे लोग करते हैं, लेकिन हमारे पास एक चीज यूनिक है जो कि सब लोग के पास नहीं है, दैट इज बाय फीमेल्स फॉर फीमेल्स। अब आप पूछेंगे बाय फीमेल्स फॉर फीमेल्स क्या है? हमारे पास लेडी डॉक्टर ही है जो कि लेडी पेशेंट्स को ही डील करेंगे। शर्मो हया का मामला होता है, आप खुद समझ सकते हैं, यू आर लेडी यू आर सेल्फ, आप समझ सकते हैं कि कितना लेडी हेजिटेट करती है कि मेल के सामने एक्सपोज होने में कितना वो कतराती है। तो कभी कभार ऐसे लोग भी होते हैं कि तुमसे दवा कुछ भी ना करो, करने के। लेकिन ये हमारा जो अथरोट ने शर्मा हया का ये रखा है वहाँ पे यूएसजी, ऐसा नहीं है कि हमने मेल्स के नहीं रखा है, मेल्स के लिए भी है, वो मेल्स का अलग से उसके अलग डॉक्टर साहिबान हैं जो कि उनका यूएसजी वगैरह कर लेते हैं। तो एक काफी अच्छा इनिशिएटिव जो है, एंड आई एम नॉट श्योर अगर ज्यादा लोगों को वो चीज पता भी है जो आपके पैम्फलेट में भी है, इट्स अबाउट ई रिक्शा सर्विसेज इन हॉस्पिटल स्कीम्स वगैरह। तो वो कैसे आप ऑपरेट करते हैं, उसमें कौन लोग कनेक्टेड है और कौन लोग बेनिफिट करते हैं उसमें? ये अभी तो इससे पहले जो हम लोगों ने बात की वो तो रजिस्टर्ड फैमिलीज की बात की, ठीक है। अब रही सर्विसेज की बात, ये जो हमारे पास एम्बुलेंस सर्विस है वो हमने आम पब्लिक के लिए रखी हुई है, कोई भी अवेल कर सकता है। श्रीनगर में हम लोग ऑलमोस्ट फ्री देते हैं पेशेंट को सर्विसेज, ठीक है, एम्बुलेंस सर्विसेज फ्री देते हैं। मैं चुका हसान गुजार वो मतलब he can afford, तमिस अगर रॉपिस 300 ना वातान खुद एम्बुलेंस चार्ज 3,000 रुपये और का पाने करान डोनेट, he used to donate it। अब इतना ही हमारे पास वी डू हैव फ्लीट ऑफ 8 एम्बुलेंसेस, उसमें हम लोगों ने एक जो है एक एम्बुलेंस क्रिटिकल केयर के लिए रखी हुई है। कहाँ पेशेंट से पे नेबर न्यून तो तमिस के लाइफ सपोर्ट तक आसन, ठीक है, वो हम लोगों ने रखी हुई है। अब हम आपका जो क्वेश्चन था वो था दैट वाज रिलेटेड टू ई रिक्शा, ठीक है। ई रिक्शा हम लोगों ने वहाँ पे आम पब्लिक के लिए रखा हुआ है। ये कदरती कथ अगर कह बीमार बेचार यह ज्यादा कमजोर, अमिस पकनस खत हिसाब किताब कहें, फाइनेंशियल ऑलरेडी कमजोर, जब वो दूर से आया है इतना 100 किलोमीटर निकाल के, वो अगर तमिस हिसाब किताब सह करे प्राइवेट इलाज अपरी, दैट मीन्स तमिस बेचार सह हिसाब किताब कहें, सह सोर वोतमुत बेटर इलाज खतर सोर वोतमुत, अमिस निबर पे अंदर ताम आसान पकुन अमिस, ठीक है। उसकी हेल्प के लिए हम लोगों ने रखे हैं ई रिक्शा सर्विसेज। जी, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। तो अभी ये जो हमारा प्रोग्राम है हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है, चाहती हूँ आपको। थैंक यू वेरी मच। इसकी जरूरत तो बिल्कुल थी भी नहीं, लेकिन मैं इसका शुक्रगुजार हूँ, इनका खैबर वालों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें यहाँ बुलाया। जैसे जैसे रमज़ान का हर दिन गुजरता है ये हमें याद दिलाता है कि तब्दीलियां मुमकिन है और दिल नरम हो सकते हैं। कोशिश करें कि इस बाबरकत महीने को ज़ाया ना करे और अपने रब से वो कुर्बत हासिल करे जो सुकून कल्ब का बाइस बने। अल्लाह हम सब पे अपनी रहमत अता करे, आमीन।